दोस्तों, बकरी पालन बिजनेस हर साल हज़ारों लाखों लोगों का सहारा बनती है। इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा साधारण सा सच है कि बकरी पालन बिजनेस करना बहुत आसान है, इसलिए भी कि इसको हर जाति और हर धर्म के लोग शुरू करते हैं। और बकरी पालन बिजनेस में गरीब हो अमीर हो अपने बजट के हिसाब से ये शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये है कि इसमें कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रशिक्षण लेकर के आप इसे कहीं भी और किसी हालात में शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ही एक प्रशिक्षण शिविर में हम लोग आज पहुँचे हैं, जहाँ पर सुधीर सर का हम अब स्वागत कर लें। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, नमस्कार और धन्यवाद कि आप प्रशिक्षण शिविर जो प्रैक्टिकल सेशन उसको कवर करने आए हैं। अभी थोड़ा देर जो आपका हम बात सुन रहे थे, आप बोल रहे किसी योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चाई बात है, योग्यता ही छोड़ दीजिए। बकरी पालन एक ऐसा चीज़ है कि आप अपना गाँव में रहकर, अपना ज़मीन में रहकर, सीमित संसाधन में जी, बिना कोई डॉक्यूमेंट, न सेल टैक्स का झमेला न इनकम टैक्स का झमेला, आप आराम से कर सकते हैं। और इसका मांस का रेट कभी डाउन नहीं था, हमेशा रेट बढ़ते ही रहता है। सही बात। आज के डेट में बकरी पालन बहुत अच्छा रोजगार और है। इसीलिए आज इसी विषय पे हम बात करना चाहेंगे सर से कि आपके यहाँ से मतलब सैकड़ों लोग जो है सालाना ट्रेनिंग लेते हैं, जा कर के बकरी पालन बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग ऐसे प्रशिक्षण शिविर में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, तो उनको एक आज ओवरव्यू मिलेगा कि अगर वो लोग शुरुआत करना चाहें तो क्या एक उनको समझाने के लिए कि बकरी पालन बिजनेस कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरुआत होती है, किस नस्ल की बकरी से वो शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा एक बेसिक हो जाना चाहिए। जो लोग ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं या ट्रेनिंग किए हुए हैं, दिग्भ्रमित हैं या समझ नहीं पाए हैं, सबसे पहला चीज़ उनको यही ध्यान देना है कि बकरी पालन में घुस रहे हैं जी, तो आपका पर्पस क्या है। क्योंकि बकरी का मार्केट है, मांस का भी मार्केट है, दूध का भी मार्केट है, बाल का भी मार्केट है। तो आप किस मार्केट में घुसने जा रहे हैं, उसके अनुसार नस्ल का चयन कीजिए, समझ गए। साथ ही साथ आप जिस स्थान पर बकरी पालन करने जा रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु कैसा है, जलवायु को अनुकूल नस्ल का चयन कीजिए। तब जाकर आप बकरी पालन में झटका नहीं खाइएगा। नहीं तो यदि गलती आप कर गए तो शुरुआती दौर में आप झटका खा जाइएगा। जैसे कि हम लोग बिहार झारखंड में हैं, जो लोग भी सर्वे करेंगे रिजल्ट आएगा ही कि यहाँ मांस का मार्केट है जी। तो मांस का मार्केट के लिए वही बकरी अच्छी होती है जो कम समय में ज़्यादा बच्चा दे, कम समय में ज़्यादा बच्चा दे और उसका मांस का स्वाद अच्छा रहे, तब न बिकेगा बार बार। ये भी ध्यान देना है। तो इसमें हमारी ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं, और दूसरा राज्य वाले होंगे वहाँ ब्लैक बंगाल नहीं मिलती हो, अपना लोकल बकरी पर ध्यान देंगे। क्योंकि जो भी लोकल बकरियां होती हैं अपने जलवायु के अनुकूल भी रहती हैं और मल्टी कैटिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा रहता है। अब यहाँ भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कुछ लोग वीडियो देखकर, कुछ लोग बोलेंगे कि सिरोही का वजन बहुत ज़्यादा जाता है, 60 kg चला जाता है, लेकिन बच्चा भी तो देता है यहाँ एगो बिहार में, क्योंकि वहाँ उसके अनुसार यहाँ मौसम अच्छा नहीं है, मांस का उसका स्वाद खराब है, बेचने में समस्या आएगा। और रही बात वजन की, तो ब्लैक बंगाल बकरी 3 बच्चा देती है। यदि एक साल में वजन 20 kg भी गया तो 3 बच्चा तो 60 kg, और सिरोही भी 60 kg, तो सिरोही भी 60 kg या ब्लैक बंगाल का प्रोडक्शन भी 60 kg। लेकिन ब्लैक बंगाल बकरी आपको मिल जाएगी 4000-5000 में। यहाँ की लोकल बकरी है, बीमार भी कम पड़ती है, और दूसरा राज्य से बकरी मंगाइएगा तो महंगा पड़ेगा। सही बात है। और यहाँ का मौसम ढलल भी नहीं रहेगा, बच्चा भी देगी कम, और उसका मांस का स्वाद भी खराब रहेगा दूसरे राज्य वाला के, तो आपको बेचने में समस्या होगी। इसलिए हमेशा बकरी पालन करना जा रहे हैं तो यदि मार्केट का चयन करते हैं मांस वाला, तो लोकल बकरी का चयन कीजिए जी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नस्ल पे बात हो गई है, समझ में आ रही होगी। देखिए, एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ सुधीर सर का। अब एक एक टॉपिक में जो प्रश्न है ना, उसमें 10-10 वीडियो बनेगी। कुछ लोग जी इसमें ये भी बोल देंगे कि ब्लैक बंगाल 3 बच्चा देगी और सिरोही 1 बच्चा देगी तो ब्लैक बंगाल 3 गुना खाना खाएगी। कुछ लोग ऐसा ही बोल देंगे। ऐसा नहीं होता। उसका सिंगल का वजन है, ये तीनों का वजन के बराबर है, तो बकरी जो भी खाना खाती है अपने बॉडी वेट के अनुसार खाती है। तो खाना तो वो भी एक बच्चा है, ये 3 बच्चा, तो खाना दोनों बराबर खाता गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सिरोही यदि 1 बच्चा दिया या आप दूसरा पाल रहे हैं 1 बच्चा दे रहा है, यदि 1 बच्चा मर गया तो आपको 0 रुपया मिलेगा। सही बात। और ब्लैक बंगाल 3 बच्चा दिए हुए है, 4 बच्चा दिए हुए है, ठीक। यदि 1 मरा फिर भी तो आपके पास बचेगा, यानी कि लॉस होने का चांस नगण्य, क्योंकि जलवायु के अनुसार भी है। तो इस तरह से कीजिएगा तो आप घाटा में नहीं रहिएगा। तो ब्रीड सिलेक्शन इसी बैच में एक रोचक बात क्या है, कहाँ गया हमार हो स्थानीय, कहाँ गया करने गया लड़का, वहाँ इधर 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 न जाता है
इधर इसका एक रोचक वाकया है। अच्छा। इसके बड़े भाई राजस्थान में बकरी पालन कर रहे हैं और जो नस्ल वहाँ पर है उसी नस्ल को बिहार में लाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। इनसे पूछिए कि वहाँ रिजल्ट मिल रहा है और यहाँ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ये बताएंगे। जी बताइए। जी वहाँ तो रिजल्ट अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट नहीं है जी। पर क्लाइमेट चेंज का असर है। जी जी सही बात है। तो आप देख प्रोग्रेस कम है वहाँ के तुलना में। तो आप बीमार भी ज़्यादा पड़ती हाँ, है। जी जी यही तो बोलना चाह रहे हैं। तो देख लिए व्यूअर लोग, बकरी वही है लेकिन राजस्थानी बकरी है तो वहाँ के जलवायु में अच्छा रिजल्ट दे रही है। उठा कर लेकर आ गए हैं बिहार में, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी तो 4 वो लाए हैं तो बोल रहे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 50 वो लाए हुए रहते, 40 को लाए हुए रहते तो ये रोकते रहते। इसलिए सब में सावधान रहिए, वीडियो के चक्कर में न पड़िए, धरातल वाला काम कीजिए, तब आगे जाकर आपको मुनाफा होगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रश्न उठाते हैं कि जो शुरुआती दौर का जो निवेश होगा, अब क्या होता है कि वीडियो देख करके लोग अथाह पैसा लगा देते हैं। तो सुधीर सर से ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर शुरुआत करें तो क्या हमारा निवेश होना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, ताकि आप नुकसान भी हो तो आप उसे झेल पाए। देखिए, शुरुआती दौर में बिल्कुल आप नया है, कोई अनुभव नहीं है और आपका टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक, तो पैसा को दबा कर रखिए, एक ही बार इन्वेस्ट नहीं कीजिए। बहुत हो तो 10 बकरी, नहीं बर्दाश्त हो रहा तो 20 बकरी यही खरीदिए और उसी पर सारा चीज़ सीखिए। डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन कैसे कैसे होता है, छोटा छोटा बीमारी आए उसको हम कैसे हैंडल करें। इस तरह से जब कीजिएगा तो आपको 3 महीना होते होते कुछ अनुभव हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और बकरी खरीदिए, फिर 3 महीना रुकिएगा और आपके पास 6 महीना का अनुभव हो गया, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। उसके बाद आप जितना बकरी खरीद सकते हैं। फिर आ गया संदर्भ, इसी बैच में कहाँ गया हमारे छत्तीसगढ़ वाला, पूछिए इसे क्या करने जा रहा था। 200 बकरी खरीदने जा रहा था। बाप रे, एक बार में कोई। हाँ सर, 200 बकरी का 200 बकरी जा रहा था मैं खरीदने, तो फिर कितना पैसा मतलब रखे हैं कि एक के बार 200 बकरी? तो सर अरेंजमेंट कर रहे थे, अरेंजमेंट करके। हाँ, तो अपने जा रहे थे तो फिर सर का वीडियो देखा मैं। वीडियो देखने के बाद फिर मेरे को अनुभव हुआ कि पहले मेरे को ट्रेनिंग लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आगे बढ़े। तब फिर मैं सर से कांटेक्ट किया, तो ट्रेनिंग में भी मैं आया। ट्रेनिंग में मैं सीखा कि नहीं, मैं जो करने जा रहा था वो गलत था। बिना किसी जानकारी के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सर ने मुझे बताया कि आप जितना कम से कम हो 10-20 बकरी से आप स्टार्ट कीजिए। 6 मंथ तक आप उसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, उसमें क्या क्या कठिनाई आ रही, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत है, सारा चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद आप उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाइए, एक साथ मत बढ़ाइए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। और जो मैं नुकसान करने जा रहा था, सर की सहायता से, सर का ट्रेनिंग से मेरे को नुकसान होने से सर बचाए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होता है मेरे को। इसीलिए तो सुधीर सर इतने फेमस है। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुभव बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी फील्ड में। ट्रेनिंग कर लिया, अभी बिल्कुल नया लोग हैं, लेकिन अनुभव तो नहीं है, समझ गए। इसलिए हम सब बोलते हैं ट्रेनिंग भी कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग कीजिए हमेशा वैसा लोगों से, अनुभवी लोगों से, जो रात दिन फील्ड में घूम रहा है, फील्ड में डेली घूम रहा है। कोई व्यक्ति कोई भी रहे ABCD, तो डेली 10 फार्म घूम रहा है तो 10 समस्या देख रहा है, या मार्केटिंग में क्या क्या होता है, या कोई कैसे ठग रहा है, ये सबसे बचिएगा। यही कारण है कि आप जैसे देखते होंगे, आप रात में देख रहे हैं, आप व्यूअर लोग भी देखते होंगे कि ट्रेनिंग के बाद हम अपना पहला कर्तव्य समझते हैं कि जिसको हम ट्रेनिंग दिए हैं, फार्म लोग खोले हुए हैं, कोई ना कोई बहाना लगाकर, खाही के बहाने चाहे कुछ के बहाने, उसके यहाँ हम पहुँच जाएं। ये तो बात इसको भी बोले हुए हैं। हाँ। सर ने भी मुझे बताया कि आप स्टार्ट कीजिए, मैं आपको बीच में गाइड भी करूंगा, आपके फार्म पे भी आऊँगा, और कहीं पे कोई दिक्कत है आप मेरे को तुरंत कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा आपको। तो हमारा विचार यह है कि ट्रेनिंग दीजिए तो अपने स्टूडेंट के फार्म पर भी जाना चाहिए, समझ गए। और इसी कर्तव्य बोध के चलते हम न घास लगाते हैं, न घास काटते हैं, न बकरी पालते हैं, न बकरी बेचते हैं। जब उसमें उलझ जाएंगे तब तो हम घास काटने में लगल रहेंगे, इसके यहाँ कब जाएंगे। जी, तो ट्रेनिंग कीजिए, अच्छा जगह से कीजिए, और ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर काम कीजिए। हमारे ट्रेनिंग में पूछिए किसी से घास काटने के लिए कभी हम सिखाएं जी? सीधे अनाउंस कर देंगे हम घास काटने का काम नहीं सिखाएंगे। हम मेन जो टेक्निकल बात है वो सिखाएंगे।
क्योंकि मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, एनिमल हेल्थ वर्कर हूँ। मतलब घास काटने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? ना कुछ लोग ऐसा वीडियो बनाएंगे ना कि घास से काटते रहेंगे रात बाल दिन। का खाल बनाना और कुछ लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं जी। तो आप कुछ पूछ रहे थे शायद पैसा या वैल्यूएशन की हाँ, निवेश की बात करें तो वही बता दें जी। क्षेत्रीय बकरी जब भी आप पालिएगा और सोच रहे हैं दूसरा राज्य से बकरी मंगाकर, तो दूसरा राज्य वाला बकरी जब भी आपके यहाँ आएगा तो काफ़ी कॉस्टिंग उसका बढ़ा हुआ रहेगा और जलवायु में भी जल्दी बीमार पड़ती है। तो 10 गो लाया 2 गो मर गया तो कॉस्टिंग इसी बढ़ गया। क्षेत्रीय बकरी जब भी लीजिएगा सस्ता पड़ेगा। हमारे बिहार झारखंड में, हालांकि हम रेट खोलने नहीं जा रहे, फिक्स नहीं कर रहे हैं, एवरेज बकरियाँ 5,000 में मिल जाती, कभी कभी 4,000 में, कभी कभी 6,000 में भी मिल जाती है। ब्लैक बंगाल की हम बात कर रहे हैं, दूसरा नस्ल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक बंगाल लेने जाइएगा तब ना, अधिकांश लोग क्या समझ लेते हैं ब्लैक बंगाल को, काला रंग का है यही ब्लैक बंगाल है। सब काली बकरी ब्लैक बंगाल की नहीं होती है, समझ गए? तो ब्लैक बंगाल बकरी खरीदिए, या यदि आप क्रॉस ब्रीड खरीद रहे हैं ब्लैक बंगाल, क्रॉस ब्लैक बंगाल भी मिलता है, वो ब्लैक बंगाल से उसका हाइट भी ज़्यादा रहेगा, उसमें दूध भी ज़्यादा रहेगा, उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, समझ गए? लेकिन क्रॉस ब्लैक बंगाल भी जब आप खरीदने जा रहे हैं तो ऐसा जगह से बकरी खरीदिए, यदि कोई बोले कि देखिए 50 गो बकरी है, ये 100 गो बकरी है, सब ब्लैक बंगाल है और क्रॉस ब्लैक बंगाल है, संकर नस्ल ब्लैक बंगाल है, कोई इस तरह से बोले तो बोलिएगा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। ब्लैक बंगाल काला कलर में भी आती है, उजला कलर में भी आती है, काला और सफ़ेद दोनों मिक्स कलर में भी आती है, सफ़ेद और भूरा कलर मिक्स कलर में भी आती है। तो आपके यहाँ सब कले कैसे हो गया? उजरका कहे नहीं है, काला उजला दे दीजिए। अच्छा, हाँ, चाहे प्योर उजला में दीजिए ना ब्लैक बंगाल। यदि वो देने में समर्थ है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ काला है, घालमेल है दूसरा राज्य से काला मंगा के ब्लैक बंगाल के नाम पर जी। ऐसा इसलिए बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, उस के यहाँ मर रही है जी। तो जब भी संकर नस्ल की कोई बात करे, क्रॉस ब्रीड की जब बात करे, क्रॉस ब्लैक बंगाल है तो बोलिएगा तो व्हाइट क्यों नहीं है? तो इस तरह से सावधानी बरतिएगा तो बिहार झारखंड में आप ब्लैक बंगाल यहाँ के लोकल बकरी खरीद पाइएगा, ताकि यहाँ के मौसम में वो ढली हुई रहेगी। नहीं तो बाहर से आकर ब्लैक बंगाल जो ला के लोग बेच रहे हैं खरीदिएगा तो हो सकता है शुरू में आपको लॉस हो जाए। बहुत गोलमाल है भैया। तो निवेश तो डूबी में जाएगा। निवेश कीजिए, सावधानी के साथ कीजिए। और यदि आपको लग रहा है कहाँ से खरीदें, मेला मंडी हाट हर एक जगह है। यदि आपके इलाके में मेला मंडी हाट भी नहीं मिल रहा है तो गोट मंडी ऐप है, गोट मंडी ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर जाइए, किसानों को विजिट कीजिए और बार्गेनिंग करते समय जरूर कीजिए, तब जाकर आप बिल्कुल जो हम बताए जो रेट उसके आसपास में मिल जाएगा। और शुरुआती दौर में वही 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। काफी उसमें साधारण शेड भी हो जाएगा, 5,000 वाला बकरी खरीदते 15-20 हैं बकरियां भी हो जाएंगी तो 10 बकरी 50,000 में इसी हो जाएगा। खेत में घास लगाइए तो घास का कॉस्टिंग में नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि अपना खेत रहेगा तो लगभग बिल्कुल फ्री का है। छोटा स्टार्टअप करना है तो 50,000 60,000 में सेट बना लीजिए। सही बात है। तो इस तरह से कीजिएगा तो कम खर्च तो ये तो हो गया, आपने देखा कि ब्रीड का चुनाव हो गया, सर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता भी दिया निवेश के बारे में। अब लास्ट में है कि जो भी आप वहाँ कर रहे हैं मार्केटिंग, जो बात आती है कि भाई अब क्या प्राप्ति होगी उससे, थोड़ा सा उस पर भी ओवरव्यू। प्राप्ति देखिए, जितना ज़्यादा घास खिलाइएगा और मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, डिवॉर्मिंग कराते रहिएगा, वैक्सीनेशन कराते रहिएगा, तब जो यहाँ की ब्लैक बंगाल की बकरियाँ हैं आपको साल भर में एवरेज, साल भर की बात कर रहे हैं, एवरेज 12,000-15,000 रुपया दे के जाएगी। यदि मैनेजमेंट अच्छा रहा तो। आप ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवॉर्मिंग नहीं देते रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, तो देने की तो दूर की बात पूंजी डूब जाएगा। सही बात। ये सब चीज़, हाँ, क्रॉस ब्रीड वाला काम करते हैं क्रॉस ब्लैक बंगाल पर, तो आपकी इनकम थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ। तो चलिए, ये बहुत डिटेल्स में इसकी जानकारी मिलती है और मुझे लगता है कि हज़ारों वीडियोज़ हैं इसके ऊपर। तो सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया, तो इस कॉन्सेप्ट से आप सोच सकते हैं आगे। लेकिन बात वही होती है कि सर ने जो बताया, विदाउट ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ये काम मतलब बड़े स्केल पे ना शुरू करें। और जब बकरी खरीदने जाए ना, तो जिसके यहाँ से खरीदें उसको बोलें कि ठीक भैया हम बकरी खरीद रहे हैं आपका, कुछ पेमेंट भी दे रहे हैं, 10 दिन बकरी आप अपने पास रख लीजिए, इसको हम मार्किंग लगा दे रहे हैं, बीमार पड़ेगा तो आपका, स्वस्थ रहेगा तो हम ले जाएंगे। जो इस तरह से तैयार हो जाए, कोशिश कीजिए कि बकरी उसी के यहाँ से लीजिए। सही बात है। जो नहीं तैयार हो थोड़े समझिएगा कुछ भाई घालमेल है। बिल्कुल। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी देख नहीं रहे हैं, सब फौजी लोग जाकर छाया में बैठा हुआ है। आइए इधर से थोड़ा सा परिचय भी ले लें सब लोगों से।
थोड़ी थोड़ी अपनी बारे में सर ज़रूर बताएं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। मेरा नाम सुमित हुआ, अभी हम पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, कटिहार से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो सोचे कजवन तो आपको इधर लेके करेंगे। देखते हैं, इधर सर का वीडियो देखे तो अच्छा लगा, तो इंस्पायर हुए, तो सोचे आगे बढ़ते हैं इसी में। अरे बहुत बढ़िया। आप सर? मेरा नाम अकरम है, दरभंगा जिला से, दरभंगा मधुबनी भी से भी हूँ हम। हाँ। अच्छा, कुछ करते भी हैं अभी? अभी कुछ नहीं करते, फिलहाल गल्फ में थे। अच्छा, तो अब शुरू करिए। जी करेंगे। ठीक है ना सर। आप सर? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से? हाँ। उड़ीसा में कहाँ से? ये बिरजू पाली सर। अच्छा, बरगढ़ ऐसे अभी क्या करते हैं करंट में? अभी तो करने वाले हैं बकरी फार्म। बकरी फार्म करेंगे। ट्रेनिंग समझ में आई है सर अच्छी तरह से। चलिए आप सर? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। कहाँ से हैं सर? बेगूसराय, बिहार से। बेगूसराय से हैं जी। तो मोहम्मद रियाज जी ऐसे कुछ प्रोफेशन में भी हैं कि अभी कपड़े की दुकान कपड़े है। की दुकान है आपकी? चलिए सर, शुभकामनाएं। आप सर? सर धन्यवाद सर आपका। जी। मेरा नाम मनदीप रंजन है, मैं पूर्वी चंपारण जामगावा से हूँ। वाह। आप क्या करते हैं सर अभी? सर अभी तो तेल मिल का काम कर रहा हूँ। तेल मिल? यस सर। कौन सा तेल? सरसों तेल। वो सरसों तेल में पुरानी वाली मशीन है कि नई वाली कोल्ड प्रेस है? सर नई वाली नहीं है, वो स्पेलर वाली मशीन है। जो चलती है वोल्ट वाली? हाँ हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन तेल मिल की भी वीडियो बहुत सारी आती रहती है, ये सब देखते हैं। आपका पूरा वीडियो देखता हूँ सर, और आपके थ्रू सुधीर सर से बहुत कांटेक्ट बनते रहा चलिए, सर। बढ़िया है। हाँ सर। और तेल मिल के बारे में एक सर बात करेंगे सर। जी। हम लोग तो तेल पूरा 100% प्योर दे रहे हैं, पर लोगों को है ना सस्ता खाने का आदत है सर। इसीलिए उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है सर। ज़्यादा है, हाँ, लोगों को सस्ता चाहिए, बेहतर क्वालिटी है तो महंगा होगा। हाँ, क्वांटिटी चाहिए, कम प्राइस चाहिए, सब कुछ कुछ खिला चाहिए। दो। हाँ, इसलिए अब ये चलिए, बकरी बहुत- पालन पे आइए आइए कर- बकरिया पर, और जब खोली तो इनवाइट कीजिए। ठीक है? एकदम सर। आप धन्यवाद सर? सर। आपसे तो परिचय हुआ ही है। जी, जी, जी। हाँ, कटिहार घर से। कहाँ? कटिहार से आप भी जी, है? जी। अच्छा, चलिए वो तो आप स्क्रीन पे बताए आपका वाला बात कि भाई जी समस्या होता है। पवन समस्या होता है ना? जी, ये छोटा लड़का के देखिए, जी। अच्छा, ये इतना हाँ, छोटा है, इसके अंदर इतना जुनून है बकरी पालन का या सीखने का, जो भी कहिए। इसका हम एडमिशन नहीं ले रहे थे। हाँ। किस क्लास में है भाई? कौन क्लास में पढ़ता है? इंटर पास। इंटर इंटर पास पास। है। अच्छा। इतना ही नहीं, जब मेरा सेंटर पर आ गया, वहाँ पर भी इसको बहुत हम हतोत्साहित किए है, तुम्हारा एडमिशन नहीं लगा होगा, जाओ। इतना तक बोला। लेकिन पता नहीं कैसे इसके अंदर जुनून है, वीडियो का जुनून है कि क्या है। करवे करेंगे। करवे हाँ जी, कैसे जुनून पैदा हुआ बकरी का? अब बोलबे करता है बहुत कम, इसको हम कहे जब तुम जाते हो फिर भी नहीं बोलता है। करना था इसलिए। करना था। करना था। इस तरह से पैशन लड़का- है कि बकरी। वाह, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। क्या नाम है? रजनीश कुमार। अच्छा, कहाँ घर से से? सपोर्ट है जी। हाँ कहाँ से आए? बिहार समस्तीपुर। समस्तीपुर के हैं। होता क्या है ना, जब भी छोटा लड़का लोग आता है ना, पहले सबसे पहले घर से तुमको सपोर्ट है। हाँ भाई, सही बात है। घर से कितना तो भाग के भी आ जाता है करने के लिए। इसलिए पूछते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं इस पेंटिंग ठीक को। है। आप सर? हम राहुल कुमार, झारखंड, कोडरमा से हैं। कोडरमा से हैं। आप सर कहाँ से? झारखंड गिरिडीह से। गिरिडीह से। आप सर? दाऊदनगर बिहार से। दाऊदनगर, वही औरंगाबाद हैं। बहुत बढ़िया। आइए इधर भी थोड़ा सा परिचय करा दे जी। आप भी हाँ इंटर मेरा पास नाम हैं? हाँ इंटर पास हूँ। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं झारखंड से हूँ, कोडरमा। अभी इतना जल्दी ये बकरी पालन में घुसिएगा? आपके पास तो बहुत अभी उम्र बाकी है। हाँ उम्र बाकी है, लेकिन मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कैसे आया यहाँ पे वो पूरा गहराई में नहीं जाऊँगा। पूरा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पीछे पे की स्टोरी है। हाँ, मैं जब आ रहा था तो सोच रहा था कि मैं कहाँ था, कहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस फील्ड में जा रहा था, किस फील्ड में मैं था, ये मेरे माइंड में चलते रहा था। और फिर कि क्या पढ़ाएंगे वहाँ, कितना भारी होगा, कैसे होगा, और हम किस लाइफ में थे, किस लाइफ में जाएंगे, जितना हम लाइफ डिजर्व कर रहे हैं वो सब मेरा छूट जाएगा, इस लाइन में हम जाएंगे। वही सोच कर अब कैसा महसूस फिर हुआ? यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, ये काम आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। ये फील हो रहा है? हाँ, ये फील हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। अच्छा, कहाँ से है? झारखंड से। झारखंड से। चलिए रोशन जी, बहुत बढ़िया। आप सर? हम छपरा डिस्ट्रिक्ट से आए। छपरा से। क्या करते हैं? ये तो बकरी का मैंने कारोबार करना चाहते हैं। अच्छा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग किए हुए हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल में आए हुए हैं। हमारे यहाँ की फैसिलिटी है, हम समझते हैं कि पूरा इंडिया में हमारे यहाँ वो सुविधा होगा सही बात। कि जो भी ऑनलाइन में ट्रेनिंग करते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आकर आप भाग ले सकते हैं। उसके तहत ये भाग लेने आए हुए ये हैं। प्रायोगिक शाला है, मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है तो उससे बहुत नॉलेज मिलती है। आप सर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम भागीरथ विषय, फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से हैं? गंजाम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बहुत स्माइल आपकी अच्छी है, तब से स्माइले कर रहे हैं आप। अंदर से देखिए, जो लोग खुश रहते हैं बड़ा अच्छा लगता है देख करके। तो क्या करते क्या हैं आप? जी मैं अभी तो, क्योंकि एनिमल में बहुत प्यारा लगता है, तो जब देखते तो कुछ सिचुएशन को उनका जो कुछ मरना वो कुछ सुनते हैं, हमारा जो रिलेशन लोग रखते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा ट्रेनिंग करें और कुछ इसमें इंटर डिटेल नॉलेज लें। जी,
तो अभी जो आया सर के पास तो बहुत अच्छा लगा और सब क्लियरिफिकेशन भी हुआ है, इसलिए आगे कर पाएंगे ये बोलकर। चलिए बहुत बढ़िया, तो तो बहुत बहुत बुलाइए धन्यवाद कभी आपका वहाँ। भी देखा जो वीडियो, बहुत इंकरेज मोमेंट हुआ जी, इसलिए धन्यवाद बहुत। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर धन्यवाद सर। कहाँ से आए? सर मैं ग्राम मुजौलिया, जिला सीतामढ़ी, बिहार से हूँ। सीतामढ़ी। आप अभी कुछ कर रहे हैं? जी, इससे पहले मैं बिजनेस कर रहा था। अच्छा। इसके बाद कुंफू लाइन का ट्रेनर भी हूँ, कराटे का। कुंफू, वो कराटे वाले कुंफू? यस सर। अच्छा। और बाप इसके बाद बकरी पालन में मैं इस बार यहाँ पर आया हूँ, सर से ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा और आसानी से हम कर सकते हैं। कन्विंस हुए? यस सर। आप एक से एक लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जी सर। जी, कहाँ से आए? सर हम सिवान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बिहार से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सर इरशाद आलम। इरशाद जी, आप भी क्या करते हैं? सर मेरा दुकान है रुई का। रुई का? जी। अच्छा। और तो सोचे कि सर थोड़ा सर का वीडियो देखे थे, आपका वीडियो देखते हैं तो जज्बा हुआ मन में, मतलब 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से? जी, मतलब सोच रहे थे आने के लिए, आज मेरा ये सपना सफल हुआ। यहाँ जो हुआ सब ट्रेनिंग का प्रोसेस चला, तो अब क्या मन में कॉन्सेप्ट बना? कॉन्सेप्ट यही बना है कि सर जैसे बोले हैं वैसे करिएगा। करेंगे। करिएगा तो बुलाइए। एकदम बढ़िया जरूर सर, सर। बढ़िया, आगे बढ़िए। जी प्रणाम सर, मैं फैन सबको। नमस्कार नमस्कार। क्या मैं फैन हूँ आपका। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार गया जी, बिहार से हूँ। गया से बिहार अजय से हैं? नर्सिंग स्टाफ हूँ अच्छा। जी। मैं कहाँ, किस चीज़ का स्टाफ? नर्सिंग स्टाफ हूँ। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ हैं आप। अच्छा, तो अभी क्या शुरू करना है बकरी पालन? जी, करना शुरू। समझ में आए? अच्छा लगा सर, बढ़िया पढ़ा हैं? सर के फैंस हैं, अच्छा लगा हमें देख। जी चलिए, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ हाँ करिए, कोशिश करने वाला ही कामयाब होता है। जी, आपका क्या नाम हो? नमस्कार सर, मेरा नाम अनीश कुमार हुआ सर। कहाँ से है? नवादा डिस्ट्रिक्ट। वैसे क्या करते हैं अनीश जी? ऐसे तो कुछ नहीं, बेरोजगार थे सर। अच्छा, ठीक है। हम, हाँ, मैं पोल्ट्री फार्म बना रहा था, लेकिन वहाँ पर जब मिस्त्री काम करता था ना, तब वहाँ बैठ के रील्स देखते थे, उसी रील्स के देखते देखते सर का वीडियो आ जाता था, तो देखते थे। तो फिर देखते देखते वीडियो ऐसा लगा कि नहीं, पोल्ट्री फार्म बहुत बेकार चीज़ है। अच्छा। क्यों ना बकरी पालन में। पोल्ट्री फार्म का क्या मतलब, शेड डिजाइन करते हाँ, थे? अच्छा। शेड बना लिए थे। हाँ। मतलब पोल्ट्री फार्म का। अच्छा। कि हमें मुर्गा पालन करना है। हाँ, शुरू करना है। लेकिन सर का वीडियो जब देखे ना, तो फिर अचानक से मेरा दिमाग घूम गया। एक वीडियो देखा, फिर 2, फिर 4, बहुत सारा वीडियो। जैसे पोल्ट्री फार्म तैयार होने में 1-1.5 महीना का टाइम। चलिए, तो पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ, उसमें बकरी आ जाएगी। हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ, बहुत अच्छा समझ में आया सुधीर सर के पास। बहुत अच्छा सर। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए? टिंकू कुमार यादव, भागलपुर से आए हुए। भागलपुर में कहाँ से? भागलपुर घोघा। घोघा से है? अच्छा, कुछ करते भी हैं अभी? हाँ, करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और गाय भी है, भैंस भी है। तो किसानों के लिए तो मैं सबसे पहले सलाह देता हूँ कि अगर गाय भैंस है और सारा कुछ कर ही रहे हैं, तो भैया उसमें बकरी घुसा लीजिए। लेता क्या है आपका, उसी में पला जाएगा। सर का वीडियो देख रहे थे तो एक बार इच्छा जाए कि जाके ट्रेनिंग लें, उसके बाद बकरी पालन करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका क्या नाम हुआ? सद्दाम अंसारी। कहाँ से आए? गढ़वा झारखंड से। गढ़वा झारखंड से। चलिए सद्दाम जी, मतलब फार्म है कि अभी नया खोलना है? फार्म ऐसा नहीं है, 2-4 बकरी 2-4 है। ट्रेनिंग लेने आए थे? ट्रेनिंग लेने आए थे। बहुत बढ़िया। आप सर? बोकारो स्टील सिटी, झारखंड। अच्छा, स्टील सिटी से आए हुए हैं आप। सर क्या प्रोफेशन में है कि? नहीं, मैं एक्चुअली बॉम्बे में रहता हूँ, 20 साल हो गया है। अच्छा, अभी भी बॉम्बे में ही हैं? हाँ, तो अभी क्या उधर काफ़ी दिन हो गया, तो उधर अच्छा नहीं लगता है, तो इधर आने का सोच रहे हैं? हाँ, इधर ही आके अपना कुछ प्लानिंग करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं और आते हैं, खोलते हैं और सक्सेस करते हैं। बहुत सारा 2016 से देखते देखते तो सक्सेस नहीं, अभी फिलहाल देखते हैं। चलिए, आइए तो बताइएगा। चलिए, देखिए बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे, और इसी तरह से जो है बकरी पालन की ट्रेनिंग जो है महीने में यहाँ पे 2 बार चलाई जाती है, और बहुत सारे लोग सुधीर सर से ट्रेनिंग ले करके आज अपना बकरी फार्म खोल करके सफल भी हैं, और कुछ लोग जो हैं ध्यान से नहीं चला रहे हैं, गलतियों के कारण वो असफल भी हो जाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, मुलाकात होगी सुधीर सर के साथ। फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।